आज हम मॉस्की का एक इम्पोर्टेंट स्टेशन डिस्कस कर रहे हैं, उसका नाम है हिस्ट्री टेकिंग। तो हिस्ट्री टेकिंग का जो मेन मोटो होता है वो क्या होता है जी? टू मेक अ प्रोविजनल डायग्नोस। सबसे पहला स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने रूम में एंटर होना है, एग्जामिनर और पेशेंट दोनों को आपने ग्रीट करना है। उसके बाद आपने एक डीप ब्रेथ लेना है। सेकंड पे आपने क्या करना है, अपने आप को पेशेंट से इंट्रोड्यूस करवाना है। फॉर एग्जांपल आपका नाम है जी मुस्तफ़ा, आपने कहना है मेरा नाम डॉक्टर मुस्तफ़ा है, आपका क्या नाम है? तो पेशेंट कहेगा मेरा नाम जी अली है। तो आपने कहना है अली साहब, मुझे आपके मर्ज़ के बारे में बात करने के लिए कहा गया है। अगर आपको लैंग्वेज बैरियर आ रहा है तो आपने एग्जामिनर को कहना है, टर्न टुवर्ड एग्जामिनर, आस्क सर आई वुड लाइक टू हैव अ इंटरप्रेटर ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर। उसके बाद आपने अपनी रेपो बिल्ड करनी है। उसके बाद आपने पूछना जी रेपो बिल्ड में आप हॉस्पिटल अकेले तशरीफ़ लाए हैं, क्या आप चाहेंगे मैं आपसे बातचीत करूंगा तो आपके भाई आपके साथ मौजूद हों? अगर पेशेंट हिस्ट्री देने में कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो आपने उसके अटेंडेंट को बुला लेना है। उसके बाद आपने कहना है दौरान बातचीत प्रोफेसर साहब इंतहाई गौर से सुन रहे होंगे, जो एग्जामिनर वहाँ उस रूम में बैठा हुआ है। दौरान गुफ्तगू मैं लिखता रहूँगा लेकिन आपकी बात बहुत गौर से सुन रहा हूँगा। चंद एक ज़ाती नौयत के आपसे सवाल पूछूंगा, अगर आप जवाब ना देना चाहें तो बता दीजिएगा। उसके बाद आपने उसको मरीज़ को कहना आर यू कंफर्टेबल। अगर वो बोलेगा यस, फिर आपने सेकंड स्टेप की तरफ जाना है। सेकंड स्टेप है जी आपने बायोडाटा। बायोडाटा में सबसे जो पहला स्टेप है, आपने उसका नाम पूरा पूछ लेना जी, आपका पूरा नाम क्या है। सेकंड एज में पूछना है आपकी उम्र कितनी है। थर्ड रिलीजन, आपका मज़हब क्या है। फोर्थ मार्शल स्टेटस, आप शादीशुदा हैं। फिफ्थ पे आपने पूछना ऑक्यूपेशन, आप काम क्या करते हैं। उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन पूछनी है, आप हॉस्पिटल कब तशरीफ़ लाए। उसके बाद पूछना है मोड ऑफ एडमिशन, यानी आप एमरजेंसी में तशरीफ़ लाए थे या ओपीडी में तशरीफ़ लाए थे। उसके बाद रेजिडेंस उसका पूछना है, आप कहाँ रहते हैं। जो थर्ड है वो चीफ़ कंप्लेंट्स, आपने कहना है जी चीफ़ कंप्लेंट में क्या पूछना है, अली साहब किस मसले के साथ हॉस्पिटल तशरीफ़ लाए थे। वो डिफरेंट रिस्पॉन्स दे सकता है, लेकिन आपने उसको एक पॉइंट पे प्रिसाइज़ करना है। फॉर एग्जांपल आपने उसको प्रिसाइज़ किया है फीवर के साथ, मैं बुखार के साथ हॉस्पिटल तशरीफ़ लाया था। अगर पेशेंट बोल रहा है, नॉन स्टॉप बोल रहा है, आपने उसको चुप नहीं करवाना है, क्योंकि एक अच्छा डॉक्टर वही होता है जो गुड लिसनर हो। ठीक है, अगर पेशेंट जब बोलना बंद कर दे तो उसके बाद आपने इसको कहना है आपकी बात मैंने गौर से सुन ली है, इसके बाद मैं आपसे चंद सवालात करूंगा, उसका जवाब आपने हाँ या ना में देना है। नंबर 4 पे क्या है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस आपने लेनी है। इसका नमूनी है ओड पारा। अब आपने जो चीफ कंप्लेंट्स है उसकी डिटेल में पूछ लेना है जी। नंबर 1 ओड पारा की नमूनिक में ओ पहले ऑनसेट, आपका बुखार कब शुरू हुआ, ड्यूरेशन कितने दिन से बुखार है, प्रोग्रेशन आपका बुखार कैसा रहा, और एग्रीवेशन फैक्टर किस वक्त या किस वजह से ज़्यादा होता है। ठीक है, और रिलीविंग फैक्टर में आपने पूछना है किस चीज़ से बुखार में बेहतरी आई है, उसकी एसोसिएटेड सिम्टम्स पूछ लेनी है। एसोसिएटेड सिम्टम्स में आपने उसकी रूल आउट कर लेनी है डिफरेंशियल डायग्नोस। फॉर एग्जांपल वो बुखार के साथ वो कहता है जी बुखार के साथ सर में दर्द या गर्दन में अकड़ाव महसूस हो रहा है, तो हमारी डायग्नोस क्या प्रोविजनल डायग्नोस होगी मेनिंजाइटिस। अगर वो कहे बुखार के साथ कोई आंखों या कान की तकलीफ मौजूद है या नहीं है, अगर बोले है तो क्या है, आई या एयर डिस्चार्ज प्रॉब्लम है। बुखार के साथ आपके गले में दर्द तो नहीं हो रहा, इसका मकसद क्या है, उसको सोर थ्रोट है। बुखार के साथ मतली उल्टी या लूज मोशन तो नहीं आ रहे, इसकी जो डीडी बनेगी वो क्या होगी, गैस्ट्रोइंटेराइटिस। बुखार के साथ यूरन जल के या जाग या पस तो नहीं आ रही, इसका मतलब क्या है, यूटीआई। बुखार के साथ आपको पानी तो नहीं पड़ता, इसका मतलब है जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन। बुखार के साथ जिल्द में कोई छाले तो नहीं है, स्किन इन्फेक्शन। और ऑटोइम्यून डिजीज़ का आपने डिफरेंशियल भी पूछ लेना, बुखार के साथ जोड़ों में दर्द, जिल्द पर छाले या यूरिन में पेशाब तो नहीं बन रहा। और उसके बाद आपने मिलिग्नेंसी का पूछ लेना है। ये फीवर की डिफरेंशियल डायग्नोस है। मिलिग्नेंसी में पूछना है बुखार के साथ वज़न में कमी तो नहीं है या जिस्म में गिल्टियाँ तो बनना महसूस तो नहीं हो रही। नंबर 5 पे क्या है हमारी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। पास्ट हिस्ट्री में सबसे पहले आपने पूछना है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, क्या माजी में आपको कोई बीमारी तो नहीं रही है। और उसके बाद आपने पूछना है, अगर बोले हाँ तो उससे पूछना है आपको क्या हुआ था, उसका इलाज कहाँ से करवाया था। उसके बाद पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री पूछनी है, क्या माजी में आपका कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ, क्या हुआ। अगर वो कहे हुआ था तो पूछना क्या हुआ था, कब हुआ था।
ऑपरेशन के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई थी। और थर्ड पे आपने कंपोनेंट में पूछना है इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री, क्या आपको पैदाइश के वक्त तमाम हिफाजती टीके लगे थे। उसके बाद आपने चाइल्डहुड हिस्ट्री पूछ लेनी है कि आपको बचपन में कोई बीमारी तो नहीं हुई है। उसके बाद एलर्जी हिस्ट्री, क्या आपको माजी में किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं हुई है। अगर बोलेगा हुई है तो आपने उससे पूछना है किस चीज़ से एलर्जी, आपने इसका इलाज करवाया है या नहीं करवाया है। उसके बाद आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री ले लेनी है। नंबर 6 पे जो है वो है पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री के कंपोनेंट्स से नंबर 1 है वो स्मोकिंग। तो आपने पूछना है कि आप सिगरेट नोशी करते हैं। अगर बोलेगा यस तो आपने उसके कैलकुलेट पैक पर ईयर्स कर लेने हैं। उसके बाद आपने अल्कोहल इंटेक की हिस्ट्री पूछनी है। अगर वो बोलेगा मैं अल्कोहल इंटेक करता हूँ तो आपने पूछना है नंबर 1 कट डाउन, क्या आपको कम करने के बारे में आपने अल्कोहल सोचा है। नंबर 2 पे पूछना अनॉय, क्या आपको बुरा लगता है जब आप शराब नोशी करते हैं, लोग इसके बारे में पूछते हैं। नंबर 3 पे आपने गिल्ट पूछना है, क्या आपको ज़्यादा शराब नोशी करने की वजह से शर्मिंदगी महसूस होती है। आई ओपनर्स, ठीक है, क्या आप सुबह उठने के बाद आपको अपने हवास बहाल करने के लिए शराब की ज़रूरत होती है कि नहीं। उसके बाद जो थर्ड कंपोनेंट है पर्सनल हिस्ट्री में वो क्या है एडिक्शन, आईवी ड्रग अब्यूज़र। अगर बोलेगा यस तो आपने हेपेटाइटिस बी, सी और HIV क्या पूछ लेना है, और पूछ लेना है एडिक्शन का तरीका कौन सा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है वो है सोशल हिस्ट्री। सोशल हिस्ट्री में आपने पूछना है कि आपके घर में कौन कौन रहता है, कितने बच्चे हैं, एट्सेट्रा। और आपको किसी की मदद की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, ठीक है, या आप अकेले रहते हैं। इकोनॉमिकल हिस्ट्री में आपने पूछना है कि आपको माहाना जितना कमाते हैं उसमें आपका गुजर बसर हो जाता है, या आपको घर में अकेले रहते हैं, या वो घर आपका अपना है या नहीं है। उसके बाद एजुकेशन में आप पूछना है आप कितने पढ़े लिखे हैं। उसके बाद ऑक्यूपेशन, कि आप काम क्या करते हैं, जब काम करने की जगह पर जाते हैं तो तबीयत आपकी ख़राब तो नहीं हो जाती है। उसके बाद उसकी डाइट की हिस्ट्री पूछ लेनी है, स्पेशली क्योंकि ये वेट लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्सरसाइज की हिस्ट्री आपने पूछ लेनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है हिस्ट्री ऑफ इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के लिए, कि आप रोज़ाना वर्जिश करते हैं। हॉबीज़ का आपने पूछ लेना है, स्पेशली इस वजह से पूछना है क्योंकि बर्ड का एक्सपोजर होता है किसमें, एस्थमा और एल्वुलाइटिस डिजीज़ में। उसके बाद जो नेक्स्ट हिस्ट्री आपने पूछनी है उससे सेक्शुअल हिस्ट्री, जिस चीज़ एक ज़ाती सवालात आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं आपसे पूछूंगा। अगर वो बोलता है जी आप मैं इजाज़त देता हूँ तो फिर आपने सेक्शुअल हिस्ट्री पूछनी ही है। अगर वो बोलेगा मैं नहीं देता हूँ तो आपने पूछना नहीं है सेक्शुअल हिस्ट्री। आपने बताया था आप शादीशुदा हैं, कि आपके अपनी बीवी के अलावा किसी और के साथ भी जिस्मानी ताल्लुकात हैं, ये पूछना है। सेकंड आपने पूछना है कि आपने कभी HIV के बारे में सुना है। थर्ड, क्या आपने कभी HIV का टेस्ट करवाया है, ठीक है। ये 3 चीज़ें पूछनी है। ट्रैवलिंग हिस्ट्री में पूछना क्या आपने, ट्रैवलिंग हिस्ट्री में पूछना है कि आपने कभी मुल्क से बाहर सफ़र किया है, कब गए थे, क्यों गए थे, कहाँ ठहरे थे, कहाँ से खाया पिया था, ठीक है। क्या सफ़र करने से पहले आपने फांसी टीके लगवाए थे, दवाई का इस्तेमाल किया था, ठीक है। ये आपने ट्रैवलिंग हिस्ट्री में पूछना है। उसके बाद अगर फीमेल है आपके सामने पेशेंट है, उससे आपने गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री ले लेनी है। आपने उससे पूछना है माहवारी यानी मेंसेस, माहवारी कब शुरू हुई थी जिसे मेंसेस कहते हैं, कितने दिन बाद माहवारी आती है, माहवारी में ज़्यादा खून तो नहीं आता है। उसके बाद आपने क्या पूछना है, क्या कभी आपने पैप स्मेयर करवाया है। अगर बोलेगी नहीं करवाया तो आपने उसको कहना है आपने पैप स्मेयर करवाएं। आपके कितने बच्चे हैं, कितनी दफ़ा प्रेगनेंसी हुई है, और कितनी दफ़ा आपका हमल यानी अबॉर्शन हुआ है, और बच्चे किस तरह पैदा हुए हैं, ये आपने किस में पूछना है जी। अगर फीमेल है हिस्ट्री देने वाली तो गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री देनी है, अगर मेल है तो उससे हिस्ट्री नहीं लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने फैमिली हिस्ट्री आपसे पूछ लेनी है। जो मसले फैमिली हिस्ट्री में आपने पूछना ये है कि जो मसले आपको हैं, कि आपके ख़ानदान में किसी और को भी मसले हैं। और उसके बाद आपने पूछ लेना आपके ख़ानदान में किसी को शुगर, फालज, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, TB, ब्लड प्रेशर का मसला तो नहीं है, ये सारा पूछ लेना है। उसके बाद अगर बोलेगा अगर है तो आपने नेक्स्ट उससे सवाल करना है किसको है और क्या है, और उससे आपका रिश्ता क्या है। उसके बाद में ड्रग हिस्ट्री पूछ लेनी है। तो ड्रग हिस्ट्री में आपने पूछना है आप कोई दवाई इस्तेमाल, कौन सी दवाई आप इस्तेमाल करते हैं और कब से दवाई इस्तेमाल करते हैं, और दवाई खाने के बाद आप पे उसने क्या असर किया है, उसके अलावा कोई मसला तो महसूस नहीं हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो अपनी कोई ACE इनहिबिटर है जो ड्रग है वो क्या करवाती है, उसका जो साइड इफेक्ट है वो कफ होता है। उसके बाद आपने पूछना है कि आप कोई ताकत की दवाइयाँ या कीम की दवाइयाँ, कोई जोड़ों की दवाइयाँ तो इस्तेमाल नहीं करते। उसके बाद आपने अगर बोलेगा नहीं तो उसके बाद आपने पूछना है कि आप कोई दर्द की दवाई या ज़हनी सुकून की दवाई या TB की दवाई, बच्चों की पैदाइश में वक्फे की दवाई
और तो इस्तेमाल नहीं करते, ये फ़ीमेल से पूछना है क्योंकि फ़ीमेल बच्चों को वक्फे की दवाई इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कंक्लूजन ऑफ हिस्ट्री में आपने क्या पूछना है, उसे कंसेप्ट में पूछना, आइडिया ले लेना है। पेशेंट्स का नाम था अली, तो आपने पूछना अली साहब आपको क्या लगता है आपको बीमारी किस वजह से हुई है, आइडिया ले लेना है। सेकंड पे क्या है, कंसर्न में ये पूछना है कि आप इस वक्त किस चीज़ आपको ज़्यादा परेशान कर रही है। थर्ड पे आपने एक्सपेक्टेशन पूछनी है उसकी, क्या आप हमारी आज की गुफ्तगू से मुतमिन हैं या कोई आपकी ऐसी बात रह गई हो जो मैंने ना पूछी हो, आप बताना चाह रहे हो। अगर बोलेगा नहीं तो आपने उसको बोलना है आपके ताउन का शुक्रिया, और एग्जामिनर को बोलना है सर आई एम डन विद माई हिस्ट्री।